नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट आज हम देखेंगे और आज हम देखने वाले हैं एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट, जो कि नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। और इस बुक में हम देखें तो आपका 15 प्रैक्टिस सेट जो कि बिहार दरोगा मेंस के लिए कहीं ना कहीं अच्छा साबित होगा अगर आप इसको अच्छे से लगाते हैं और इसका डिटेल देखते हैं। और अगर आप सब लोग इस बुक का 15 सेट का PDF पूरा डाउनलोड करना चाहते हैं डिटेल के साथ, तो PDF का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट करके आराम से पूरा PDF को डाउनलोड कीजिए और कम से कम दिन भर में 2 से 3 सेट लगाइए और इस क्वेश्चन को पूरा याद कर लीजिए। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। चलिए, थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम लेंगे तो आपको भी पढ़ना है, अपने हिसाब से तैयारी करना है, तो रिविजन थोड़ा सा हमारे हिसाब से फास्ट ही होता है। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? मैं आपको 4 से 5 सेकंड का टाइम दूंगा, आंसर में कर दूंगा, डिटेल ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप PDF डाउनलोड करके डिटेल पढ़ सकते हैं। तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में बताया गया था, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका डी सही हो जाएगा। और ये जो योजना है 1 अप्रैल 1969 को प्रारंभ किया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में निम्न कृषि उत्पादकता का कारण नहीं है? उत्पादकता का कारण नहीं है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जोत का बड़ा आकार। जोत का बड़ा आकार इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की PLI योजना का जो उद्देश्य क्या है? PLI योजना का जो उद्देश्य है आप सभी लोग याद रख सकते हैं, भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न हिस्सा बनाना। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन एक महारत्न कंपनी है? इनमें से पूछा गया है कि महारत्न कंपनी कौन सा है। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये आपका महारत्न कंपनी के अंतर्गत आता है। बाकी जो आपका यहाँ पे दिया गया है ये सब आपका यहाँ पे नवरत्न कंपनी के अंतर्गत आता है। अभी फिलहाल में बात करें वर्तमान में, तो भारत में 11 महारत्न कंपनियाँ हैं और 13 जो है आपका नवरत्न कंपनी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास सूचकांक, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये आपका जारी किया जाता है। बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा वित्त आयोग का गठन करना। यही आपका रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। बाकी आपका पत्र मुद्रा का निर्गमन करना सही है। सरकार के बैंकर का कार्य, बैंकों के बैंक यानी बैंकों के बैंक का कार्य, ये सब आपका रिजर्व बैंक का कार्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भूरेलाल समिति का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? भूरेलाल समिति, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखेंगे, मोटर वाहन कर से संबंधित है। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी हो जाएगा 7 का। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा, इसके आगे का जो सेट आएगा मैं आपको आराम से प्रोवाइड कराऊंगा। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व बैंक का भाग नहीं है? विश्व बैंक का भाग नहीं है, तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, एक पक्षीय निवेश गारंटी संस्था। ऑप्शन जो है आपका 8वें का सी सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 9। स्मार्ट शहर मिशन योजना के तहत बिहार में चुने गए नगर की संख्या जो है कितनी है? बिहार में जो चुना गया है नगरों की संख्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 4। अगर हम चारों को नाम याद रखें तो आपका पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ हो जाएगा। अगर हम पूरे देश में बात करें तो पूरे देश में 100 शहर को यहाँ पे चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? भारत में लिंगानुपात कितना है? तो ये आपका 943 हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। 1 माइक्रोन का मान होता है, 1 माइक्रोन का मान कितना होता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 10 के पावर -6 मीटर, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक है? नींबू निचोड़ने की जो मशीन है किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा द्वितीय श्रेणी का। द्वितीय श्रेणी का यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए, इसमें आपका यहाँ पे एक तरफ उपकरण दिया गया है, दूसरी तरफ आपका ऊर्जा का स्वरूप परिवर्तन दिया गया है। तो हम इसको मिलान करते हैं। सितार की अगर हम बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा यानी तीसरे में जाएगा।
माइक्रोफोन की बात करें तो ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में हो जाएगा। लाउड स्पीकर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, ये आपका चौथे में दिया गया है। डायनेमो आपका हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। तो ऑप्शन की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें, यानी इसमें आपका गलत कौन सा यही आपको बताना है। तो आराम से वीडियो रोकिए फिर आंसर कीजिए, क्योंकि जो गलत वाला होता है मिलान करने वाला होता है, आप खुद से मिलाए कीजिए। इससे क्या होता है कि आपको कोई भी अगर आप गलत करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ ये मैंने गलत किया है, तो इसका सही आंसर ये होगा। तो इसका आंसर जो है आपका सी गलत हो जाएगा। यानी अधिक प्रकाश में आइरिस जो है फैल कर बड़ा हो जाता है, यही आपका गलत है। सबसे पहले हम देखेंगे आंख जो है कैमरे की तरह कार्य करता है, सही है। आइरिस आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ये भी आपका सही है। वस्तु की जो प्रतिबिंब होता है रेटिना पर बनता है, ये भी आपका सही है। सी आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। चलिए गलत कथन आपका यहाँ पे पूछ रहा है, तो देखिए विद्युत धारा जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो कि सही है। जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कोई बल नहीं लगता है, यही आपका यहाँ पे गलत है। देखिए जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आरोपित हो जाता है, इसे लॉरेंज बल या चुंबकीय बल कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी जो आपका सी दिया गया है, समान प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, सही है। असमान प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यह भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, निकेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, दाब बल और क्षेत्रफल में क्या संबंध है। दाब बल और क्षेत्रफल में क्या संबंध है, तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे भी सही हो जाएगा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक होता है, तो ये आपका आइसोप्रीन का बहुलक होता है, आइसोप्रीन, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बोला गया है कि फिनॉल का उपयोग मुख्यतः किस कार्य हेतु किया जाता है। फिनॉल का जो उपयोग है किसके लिए कार्य हेतु किया जाता है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाणुनाशक हो जाएगा। जीवाणुनाशक यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्याज एवं लहसुन में गंध का कारक पूछा गया है। प्याज एवं लहसुन में गंध का कारक क्या है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटेशियम। पोटेशियम हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। कीटभक्षी पौधे उगते हैं जहां पर डैश की कमी होती है, जहां पर डैश की कमी होती है, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन की अगर कमी है तभी वहाँ पे कीटभक्षी जो पौधे होते हैं वहीं पर उगते हैं, ए इसका उत्तर हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है किसने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है स्लाइडेन और स्वान ने किया था, स्लाइडेन और स्वान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया है गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं, जीनोम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शैवाल का उपयोग आयोडीन बनाने हेतु किया जाता है। क्या बनाने के लिए, आयोडीन बनाने के लिए, तो आपको पता ही होगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेमिनेरिया। लेमिनेरिया हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गन्ने में लाल अपक्षय जो नामक रोग होता है किसके कारण होता है, यानी किस कारण से होता है अपक्षय रोग। तो ये आपका जो यहाँ पे जो रोग दिया गया है कवक के कारण होता है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे, सी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों की सुषुप्ता व्यवस्था में रहता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एब्सिसिक हो जाएगा, एब्सिसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, बोला गया है कि 1984 ईस्वी में घटित भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था। किस गैस का रिसाव हुआ था, तो इसका पता ही होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। ये आपका 3 दिसंबर 1984 को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में घटना हुआ था। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, इस कारण से सैकड़ों लोगों की जान गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ के जीवों की देह गुहा जो है आपका हीमोसील कहलाती है। क्या कहलाती है, हीमोसील। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा
पोडा हो जाएगा, आंसर जो है आपका डी सही हो जाएगा। लाल रक्त कण के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें, यानी गलत कथन आपको यहाँ पे चुन करके बताना है। तो देखिए, स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयवतल होते हैं, जो कि सही दिया गया है। विटामिन बी12 आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है, ये भी आपका सही है। आरबीसी की संख्या जो है हीमोग्लोबिन मीटर द्वारा ज्ञात की जाती है, यही आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। आरबीसी की जो संख्या हीमोसाइटोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। बाकी जो आपका आरबीसी का जीवन काल दिया गया है 120 दिन तक होता है, यह भी आपका सही है। इसमें आपका बीमारी दिया गया है, दूसरी तरफ आपका यहाँ पे वायरस दिया गया है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। डेंगू ज्वर की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा डेंगू ज्वर अर्बो वायरस। इन्फ्लुएंजा जो है आपका हो जाएगा मिक्सो वायरस। खसरा जो है आपका हो जाएगा मॉर्बिली वायरस। ठीक है, ये आपका इसी के द्वारा ये सब होता है बीमारी। और चेचक जो आपका हो जाएगा ये आपका वेरियोला वायरस हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो 30 का जो उत्तर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। बोला गया कि पौधे में स्त्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, वो आपका क्या कहलाता है? तो आपका क्या कहलाता है, याद रखिएगा, ऑक्सिन कहलाता है। ऑक्सिन यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 32। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन हड्डियों एवं दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है, यानी मजबूती प्रदान करता है? तो मजबूती की अगर हम बात करें तो ये आपका फास्फोरस हो जाएगा। फास्फोरस की अगर कमी होगी तो दांत आपका टूटने लगेगा और हड्डियों में कमजोरी देखने को मिलता है। तो इसीलिए फास्फोरस की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोसिस में विघटन के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 33 का ऑप्शन बी पायरूबिक अम्ल हो जाएगा। पायरूबिक अम्ल यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक गाय की देसी नस्ल नहीं है? इनमें से पूछा गया है कि गाय की एक देसी नस्ल आपका कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा हॉक यानी होल्स्टीन फ्रीजियन, यह आपका एक विदेशी नस्ल का गाय का नस्ल है। बाकी आपका साहिवाल देसी है, देवनी देसी है, अंगोल भी आपका देसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है कहाँ पर की गई है? तो ये आपका कहाँ पर किया गया है? तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, करनाल में किया गया है। कहाँ पे? करनाल, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक मछली की प्रजाति है? देखिए, मछली की प्रजाति की अगर हम बात करें तो आप सब लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सभी में लास्ट में फिश लगाया हुआ है, तो फिश के हिसाब से आपको मछली नहीं मारना है। ये आपका सी हॉर्स जो है आपका मछली की प्रजाति के अंतर्गत आता है। बाकी ये आपका जो ए सी बी दिया गया ये सब आपका गलत है। अगला कि हॉट स्पॉट की अवधारणा जो है किसके द्वारा दी गई है? हॉट स्पॉट, तो देखिए इसका उत्तर आप सब लोग याद रखेंगे, नॉर्मन मेयर्स हो जाएगा। नॉर्मन मेयर्स के द्वारा हॉट स्पॉट की जो अवधारणा है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वियना कन्वेंशन का जो संबंध है किससे है? वियना कन्वेंशन का जो संबंध है आप सब लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ओजोन परत संरक्षण से हो जाएगा। ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस भाग में होती हैं? यानी खट्टे स्वाद के लिए जो हमारा जीभ होता है कौन से हिस्से से पता चलता है? तो आप सब लोग याद रखेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा पार्श्व यानी पीछे वाला हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैव प्रदूषक है? जैव प्रदूषक आपका यहाँ पे कौन सा है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी एंथ्रेक्स वायरस। एंथ्रेक्स वायरस हो जाएगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका अनुसंधान संस्थान दिया गया है, दूसरी तरफ आपका यहाँ पे स्थान दिया गया है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान आपको पता है कोयम्बटूर में हो जाएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान है आपको पता है कहाँ पे है? लखनऊ में। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला आपको पता ही होगा जमशेदपुर में। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान ये आपका हो जाएगा चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 42 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन आपका यहाँ पे कौन सा है? देखिए अगर हम गलत की बात करेंगे तो आपका कलिंग पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यही आपका गलत है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बाकी आपका लावनी महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है, सही है। रेड क्रॉस की जो स्थापना हेनरी ड्यूनेट ने किया था, ये भी आपका सही है। और सहेलियों की बाड़ी जो है आपका उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय विधि दिवस जो है कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधि दिवस जो है आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। आंसर जो है आपका बी सही हो जाएगा। वही बात करेंगे 24 अक्टूबर को तो संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर को आपका विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपका 9 अक्टूबर जो है आपका विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना जो है किस देश में स्थित है? तो विश्व का पूछा गया है, तो आप सब लोग याद रखेंगे वेनेजुएला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेनेजुएला, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए 45 देखेंगे। इसमें आपका देश दिया गया है, दूसरी तरफ आपका यहाँ पे राजधानी दिया गया है। नॉर्वे की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ओस्लो। ग्रीनलैंड की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा नूक। और विलेज की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा वोल्बो पैन हो जाएगा। और जो आपका रवांडा है ये आपका हो जाएगा किगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। बोला गया कि संविधान सभा में किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया है? संविधान सभा की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पे पेश किया गया है। ऑप्शन आपका भी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार कब संशोधन किया गया था? तो पहली बार की अगर हम बात करें तो ये आपका 1976 में संशोधन किया गया था। ए इसका उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा इसमें आपका समाजवादी धर्म माफ कीजिएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जो शब्द है यहाँ पे जोड़ा गया था संशोधन करके। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है इसका प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये आपको पता ही होगा, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। बोला गया है कि भारतीय संविधान की अनुसूची एवं संबंधित विषय का कौन सा जोड़ा बेमेल है, यानी गलत कौन सा है? तो हम देख लेते हैं। देखिए प्रथम अनुसूची जो है आपका भारतीय संघ के घटक राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र की सही है। चौथी अनुसूची जो है आपका राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सही है। सातवीं अनुसूची आपको पता है समवर्ती सूची से आपका हो जाता है, यानी केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। नौवीं अनुसूची दल बदल संबंधित प्रावधान, ये आपका गलत है। देखिए दल बदल जो है आपका 10वीं अनुसूची में है। बाकी जो आपका यहाँ पे 9वीं अनुसूची दिया गया है इसमें आपका राज्य द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख दिया गया है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रख सकते हैं। अगला है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके इसे संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत प्राप्त है? तो इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करना। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का संवैधानिक प्रावधान कौन होता है? भारत का संवैधानिक प्रावधान कौन होता है? तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। मंत्रिमंडल का निर्माण जो है इनमें से मिलकर होता है, यानी इनसे मिलकर के होता है। किन 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 से मिलकर के होता है? तो आपको पता ही होगा प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट से मिलकर के आपका मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम कितने समय की वृद्धि कर सकती है? तो अधिकतम की अगर हम बात करें तो ये आपका 1 वर्ष की वृद्धि कर सकता है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? ये आपका कार्यकाल के बारे में पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए वही कार्यकाल यहाँ पे माना जाता है। तो ऑप्शन जो है आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2022 के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो एशिया के सबसे धनी व्यक्ति, अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो गौतम अडानी बने हैं। अगर हम इसका मतलब इनके देखा जाए कितना इनके पास संपत्ति है तो 88.5 बिलियन डॉलर है। वही बात करेंगे कि इन्होंने मुकेश अंबानी को पछाड़ा है, जिनकी मुकेश अंबानी की संपत्ति की बात करें तो 87.9 बिलियन डॉलर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश को यहाँ पे झांकी के रूप में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विधानसभा में धन विधेयक पेश करने हेतु किसकी पूर्वानुमति जो है आवश्यक है? चलिए बताइएगा 58 का उत्तर यहाँ पे क्या होगा? तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यपाल होगा। क्या हो जाएगा? राज्यपाल। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? देखिए लोक लेखा समिति की अगर हम बात करें तो कुल टोटल 22 सदस्य होते हैं। ऑप्शन जो है आपके यहाँ पे बी सही हो जाएगा। वही बात करेंगे कि यहाँ पे इसमें आपका 15 सदस्य जो होते हैं वो आपका लोकसभा से होते हैं, और राज्यसभा से अगर हम बात करें तो इसमें 7 सदस्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60।
भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की जो स्थापना है कहाँ पे किया गया था? देखिए, नगर निगम की स्थापना आपको याद ही होगा, चेन्नई में किया गया था। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य जो है किस स्थल से प्राप्त हुआ है? कौन से स्थल से प्राप्त हुआ है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, कोलडीहवा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? कोलडीहवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखेंगे 62 नंबर, निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन नगर एवं नदियों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा आलमगीरपुर घग्गर। यही आपका गलत है। देखिए, आलमगीरपुर जो है घग्गर नदी किनारे नहीं बल्कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है, हिंडन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के के सर्वाधिक लोकप्रिय कौन था? तो सोने के सिक्के के बारे में पूछा गया है, तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखेंगे, गरुड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गरुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशराज युद्ध का वर्णन जो है ऋग्वेद के किस मंडल में स्थित है? तो ये आपका 7वें मंडल में स्थित है। आंसर जो है आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। इसमें आपका मिलान करके बताना है, तो हम इसको देख लेते हैं। एक तरफ आपका शासक दिया गया है, दूसरी तरफ आपका यहाँ पे वंश दिया गया है। देवपाल वंश जो है आपका संगम, नरसिंह आपका सालू, कृष्णदेव जो है आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ सही दिया गया, कृष्णदेव राय जो है आपका तुलु हो जाएगा, और तिरुमल जो है आपका अराविडु वंश हो जाएगा। सामने सामने दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसियों की पहली कोठी भारत में कहाँ पर खोली गई थी? तो फ्रांसीसियों की जो पहली कोठी है ये आपका सूरत में खोला गया था, आपको पता ही होगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर के निम्न में से किसने कहा था कि कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने वाली है? तो कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, तो ये आपका अरविंद घोष ने कहा था। वही बात करेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा था कि कांग्रेस के लोग जो है पद के भूखे हुए हैं, यानी पद के भूखे हैं, उनको पद चाहिए होता है। किस वायसराय ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति शुरुआत की है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह एवं नेतृत्वकर्ता का कौन सा जोड़ा बेमेल है, यानी गलत कौन सा है? देखिए, मुंडा विद्रोह जो है आपका बिरसा मुंडा सही है, भील विद्रोह जो है आपका सेवारम सही है, रामोसी विद्रोह जो है आपका राजा तीरथ सिंह, यही आपका गलत है। यहाँ पे जो होने वाला है रामोसी विद्रोह जो है आपको आप याद रखिएगा, सरदार चितर सिंह होना चाहिए था, सरदार चितर सिंह। बाकी आपका चेर विद्रोह जो है आपका भूषण सिंह सही दिया गया है। 1857 के विद्रोह को किसने एवं सामंतवादी प्रतिक्रिया माना है? तो ये आपका माना गया है के मालेसन के द्वारा। के मालेसन हो जाएगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। 71 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत आपका यहाँ पे कौन सा दिया गया है? देखिए, अगर हम गलत की बात करें तो आपका यहाँ पे प्रार्थना समाज का एक मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का समर्थन करना, यही आपका गलत है। याद रखिएगा, प्रार्थना समाज की जो स्थापना है आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रानडे और आत्मारंग पांडुरम एवं चंदावरम आदि के द्वारा ये सब किया गया है। तो इसका उद्देश्य आप सब लोग याद रखिएगा, जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रोलेट एक्ट को भारत में कब लागू किया गया था? देखिए, रोलेट एक्ट याद रखिएगा 8 मार्च 1919 हो जाएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, गोदावरी नदी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गोदावरी के बारे में पूछा गया है, तो देखिए इसकी यहाँ पे कुल लंबाई जो है आपका 1470 किलोमीटर है, यही आपका गलत है। यहाँ पे 1465 किलोमीटर होना चाहिए था, 1465 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोर्डो चिल्ला क्या है? बोर्डो चिल्ला क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, असम में ग्रीष्मकाल में आने वाला तूफान होता है। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत कौन सा है? देख लेते हैं। देखिए, इसमें आपका देखा जाए तो पुलिकट झील जो आपका आंध्र प्रदेश में है, लोनार झील आपका महाराष्ट्र में है, पिछौला झील जो है आपका उत्तराखंड, यही आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। देखिए, असम में ग्रीष्म, एक सेकेंड, हाँ, पिछौला झील जो है आपका उत्तराखंड में स्थित नहीं है, ये आपका पिछौला झील जो है राजस्थान में स्थित है। बाकी आपका लोकटक जो है मणिपुर में, ये भी आपका सही है। यहाँ पे खनिज दिया गया है, दूसरी तरफ आपका प्राप्ति स्थल दिया गया है। मिलान करते हैं, कोयला जो है आपका हो जाएगा तलवर, ठीक है, माफ़ कीजिएगा तलचर लिखा गया है, तलचर हो जाएगा। सोना की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा हट्टी, तांबा आपका हो जाएगा बालाघाट हो जाएगा, और बॉक्साइट जो है आपका कोडरमा हो जाएगा। कभी कभी देखिए बाई मिस्टेक पढ़ते पढ़ते आपसे भी होता होगा, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा। ये नहीं कि कमेंट करके सर आप गलत पढ़ते हैं। इतना क्वेश्चन में मैंने हल्का फुल्का, देखिए आप भी जब क्वेश्चन सेट लगाते होंगे या फिर बुक रीडिंग करते होंगे तो हल्का फुल्का मिस्टेक हो ही जाता है, क्योंकि आप भी से होता है, सबसे होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि वर्ष 2021 हेतु व्यास सम्मान
से किसे सम्मानित किया गया है? व्यास सम्मान के बारे में पूछा गया, तो याद रखिएगा 21 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा असगर वजाहत। असगर वजाहत हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला भारतीय बंदरगाह है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दीनदयाल बंदरगाह। दीनदयाल बंदरगाह इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? गलत आपका कौन सा है देख लेते हैं। देखिए दुर्गा बैराज परियोजना जो है आपका दामोदर नदी सही है, और जायकवाड़ी परियोजना जो है आपका गोदावरी नदी सही है। सतलज परियोजना जो है आपका सतलज नदी सही है। जो आपका तुलबुल परियोजना है झेलम नदी, यहाँ पे इसका एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए आपका सी गलत दिया गया। सतलज परियोजना सतलज नदी यही आपका गलत दिया गया है, ठीक है। सतलज परियोजना जो है आपका चिनाब नदी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? चिनाब नदी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। इसमें भी आपका राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य दिया गया है, राज्य दिया गया है। तो बेतला नेशनल पार्क जो है आपको पता होना चाहिए झारखंड में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होगा उत्तर प्रदेश। और वेदांतगल जो पक्षी अभ्यारण्य है ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। और सरिस्का जो है आपका राजस्थान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो मैं इसको आंसर आपको फटाफट बताऊंगा। और आप सभी लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ तो वैसे आपको मिल ही गया है, आराम से पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके अपना रिवीजन फास्ट कीजिए और मैथ को एक एक क्वेश्चन लगाना है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।